एमडीजीज और एसडीजीज को किसने इंट्रोड्यूस किया? यूनाइटेड नेशन से अलग अलग समय पर। इसके क्या गोल्स रहे कि जो सिटीजन्स है हर नेशन स्टेट्स के, उनके क्वालिटी ऑफ लाइफ को अच्छा बनाना, ये इनका एम था अल्टीमेट। तो एमडीजीज जो है इसको यूएनओ ने 2000 में इंट्रोड्यूस किया। इसका टाइम पीरियड है 2000 से लेकर 2015 के बीच। इसमें 8 गोल्स है एमडीजीज के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, पेपर 1 के लिए। तो जो इसमें आपको याद रखना है वो याद रखना है गोल्स नंबर, और वो किससे एसोसिएटेड है। जैसे गोल नंबर 1 किससे एसोसिएटेड है? गरीबी को हटाने के लिए, पावर्टी, एरेडिकेट एक्सट्रीम पावर्टी एंड हंगर, भूखमरी और गरीबी दोनों को। तो ये है गोल 1। गोल सेकंड क्या है? कि प्राइमरी एजुकेशन अचीव करना है यूनिवर्सली, कि हर बच्चे को शिक्षा मिले प्राइमरी लेवल तक। तीसरा गोल इसका क्या था? जेंडर इक्वलिटी, मेल और फीमेल के बीच में जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करना और साथ में विमेन को एम्पावर करना। चौथा गोल है चाइल्ड मोर्टेलिटी, जो बाल मृत्यु दर है उसको कम करना। पांचवा गोल है मैटरनल हेल्थ, माँ के स्वास्थ्य को इम्प्रूव करना। छठा गोल है एमडीजी का एचआईवी, एड्स, मलेरिया और बाकी डिजीजों को कॉम्बैट करना। सातवां गोल रहा है कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना, कि जो भी आपके जनरेशन में है, आप कंज्यूम कर रहे हो, वो आने वाले जनरेशन के लिए भी रहे, सस्टेनेबल हो। और एट्थ है कि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। ये सारे 8 एमडीजी है जो आपके सामने यहाँ पर आपको चार्ट भी दिख रहा है विजुअल फॉर्म में। गरीबी हटाना, शिक्षा देना, जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करना, विमेन को एम्पावर करना, चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना, एचआईवी, एड्स, मलेरिया और बाकी चीजों से लड़ना, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट पे काम करना, एनवायरमेंटली चीजों को देखना, सस्टेनेबल बनाना एनवायरमेंट को, और ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ये जो कंट्रीज है वो आपस में ग्लोबली कनेक्ट होकर डेवलपमेंट की तरफ काम करें। तो ये थे सारे आपके एमडीजीज। अब हम देखेंगे एसडीजीज। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये आया 2015 में, क्योंकि एमडीजी का टाइम पीरियड 2015 में खत्म हुआ। उसके बाद एसडीजीज को लाया गया और इसको 2030 तक रखा गया है, 15 साल के लिए। इसका टाइटल क्या रहा था जब ये आया था? ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसको यूएनओ ने इंट्रोड्यूस कब किया? 2015 में। और इसका टाइम पीरियड, डेडलाइन कब तक है? 2030 में। इसके जो भी गोल्स टारगेट्स है वो इस ईयर तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो इसकी एक हिस्ट्री रही है कि ये जो एसडीजीज तक हम लोग पहुंचे हैं, ये कैसे पहुंचे हैं। तो अब इसकी वेबसाइट पर जाओगे, देखो यहाँ पर आपको यहाँ पे पूरा हिस्ट्री दिखेगा कि ये किस प्रकार से डेवलप हुई है। तो आप इसको जाके इनकी वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हो। और just a second, हम्म, या तो आप इसकी वेबसाइट पे इस तरीके से जाओगे तो आपको ना पूरा यहाँ पे लिंक मिलेगा। तो हिस्ट्री में जाके आप देख सकते हो कि ये जो चीजें डेवलप हुई है वो कैसे कैसे हुई। कि 1992 में आपको अर्थ समिट होती है रियो de जेनेरियो ब्राजील में, वहां पे एजेंडा 21 अडॉप्ट होता है। उसके बाद फिर क्या इवोल्यूशन हुआ, किस तरीके से चीजें बढ़ते 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 हम यहाँ तक पहुंचे। तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, उनके पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा हर चीज। हम्म। जो एसडीजीज और एमडीजीज है, इनके गोल्स, इनके बहुत सारे जो गोल्स है वो बहुत कॉमन है। अभी हम जैसे एसडीजीज को लिस्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे सिमिलर गोल्स है जो कि एमडीजीज में भी रही हैं, और बहुत सारे नए गोल्स भी ऐड हुए हैं एसडीजीज में। तो एसडीजीज के पास कितने गोल है? टोटल 17। एमडीजी के पास सिर्फ 8 थे। तो ये गरीबी की बात करता है कि गरीबी हटाओ, जीरो हंगर, भूखमरी भी को शून्य करो, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छा स्वास्थ्य हो, सबका भलाई हो, सब अच्छे लाइफ स्टाइल जिए, सबको क्वालिटी एजुकेशन मिले, जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। आपको ये सारे याद होने चाहिए नंबर के साथ। फर्स्ट पे क्या है, सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है। कुछ भी कोडिंग करके किसी भी प्रकार से आप कर सकते हो।
सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ पानी और स्वच्छता सबको मिले। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, जो आपका ऊर्जा का जो सोर्स है वो साफ हो और अफोर्डेबल किफायती हो। किफायती होगा तो सब लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नवा है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां है इनइक्वालिटी असमानता को कम करना। 11वां गोल रहा है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, जो भी शहरें बन रही हैं वो सस्टेनेबल मॉडल पे हो, जो कम्युनिटीज उसमें एग्जिस्ट कर रही हैं वो भी एक सस्टेनेबल अप्रोच अडॉप्ट करें। 12वां है जो आप कंज्यूम कर रहे हो या जो प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबली करो कि इन्वायरमेंट से और बाकी जो चीजें हैं उन सब का आप ध्यान रखते हुए करो। 13वां है क्लाइमेट एक्शन। 14th है लाइफ बिलो वाटर, जो मरीन जो जानवर जीव जंतु पेड़ पौधे जो पानी में रहते हैं पानी के अंदर उनके लिए है। 15वां है लाइफ ऑन लैंड, जो जमीन पर है। 16वां है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, जो भी इंस्टीट्यूशन है ना हर कंट्री के वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। और 17वां है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल्स। अब इसमें बताओ एमडीजी से सिमिलर कौन कौन है। देखो ये भी एमडीजी में था, पावर्टी हंगर वाला भी एमडीजी में था, पार्टनरशिप भी एमडीजी में था, और सस्टेनेबिलिटी कहाँ गया, जेंडर इक्वलिटी भी एमडीजी में रहा। एडुकेशन था यहाँ पे, क्वालिटी एडुकेशन की बात करें वहां पर प्राइमरी, चलो इसको भी इसमें डाल दो। इनइक्वालिटी ये भी है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारे जो है गोल्स एमडीजीज में थे और एसडीजी में बहुत सारे नए ऐड हुए हैं। ये सारे आपको रट लेने हैं। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कौन कौन से एसडीजीज है? 6, 7, 11, 13, 14, 15। देखो सिक्स पे क्या है, वाटर, क्लीन वाटर सैनिटेशन। 7 पे अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 11, 13, 14, 15। 11 पे आपका सस्टेनेबल सिटीज, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड। तो पर्यावरण से जुड़े ये सारे एसडीजीज है। उसी तरीके से पावर्टी को हटाने के लिए कौन कौन एसडीजी है? 1, 2 और 10। 1 तो हो गया आपका पावर्टी हंगर। 10th पे है रिड्यूस इनइक्वालिटी, है ना ये। इसी तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड ये सारे तीन है। गवर्नेंस के लिए 16वां, एडुकेशन के लिए 4th, जेंडर इक्वलिटी 5वां वाला बात कर रहा है। इंटरनेशनल पार्टनरशिप 17वां जो आखिर में है। हेल्थ से रिलेटेड तीसरा, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये सारे आपके एसडीजीज थे। फाइन। अब हम देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एम मिलेनियम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो एमडीजीज के पास गोल्स कितने थे? केवल 8। इसके पास इसका डबल से भी ज्यादा है, 17। इसके पास टारगेट्स कितने थे? 21। इनके पास टारगेट कितने? 169। देखो ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। नंबर ऑफ टारगेट्स कई बार आपको पूछ लेंगे, मैचिंग दे देंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल क्लियर होकर रट के जाना है। इसके पास इंडिकेटर कितने हैं? 63। एमडीजी जो फोकस कर रही थी वो किन कंट्रीज पे कर रही थी? डेवलपिंग कंट्रीज पे। लेकिन एसडीजी सारे कंट्री को इसने ले लिया कि डेवलपिंग हो, डेवलप्ड हो, अंडर डेवलप हो, सबको ये गोल्स अचीव करना है, यूएनओ में डिसाइड हो। तो बस यही था एमडीजीज और एसडीजीज। क्लियर है? देखो ये रहा एसडीजीज के पूरे चार्ट आपको दिख रहे होंगे। नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क, इकोनॉमिक ग्रोथ। इस तरीके से सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं 17 मैम टारगेट। स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ स्क्रीन क्यों शो नहीं हो रहा? अब शो हो रहा है ना? हम्म। तो ये सारे एसडीजीज के आपको यहाँ मैम पे दिख रहे हैं, है ना। नहीं शो हो रही।
शो तो हो रहा है। हाँ ठीक, आप होगी। हम्म। तो देखो यहाँ पे ना इनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी आपको मिलेंगे कि एनुअल हर साल जो है एनुअली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स ये पब्लिश करते हैं। यहाँ पे बताते हैं कि जितने गोल्स थे टारगेट्स थे वो अचीव हुए या नहीं। इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो इनकी वेबसाइट को जाकर। जैसे कि देखो, अगर आप जितने भी आइकन है इस पे क्लिक करोगे, जैसे पावर्टी वाला पहला वाला पे आपने क्लिक करा तो इसका मोर इन्फो आएगा। इसमें पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा कि क्या सीन है, क्या रहा। 2015 में 47% था, 2021 आता है। लेकिन इतना डिटेल में आपको जानना नहीं है, बस फॉर द इंफॉर्मेशन।